हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता कुमारी। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ पेरेंटिंग टिप्स। 5 पेरेंटिंग टिप्स मैं बताने वाली हूँ जो पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए वो हेल्पफुल होगी और बच्चों के लिए भी इनकरेज होगी। तो आज मैं बताने वाली, सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टार्ट करने वाली हूँ इनकरेज चिल्ड्रेन टू क्वेश्चन एवरीथिंग। क्वेश्चन बच्चों को, बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं उस चीज़ का, हर चीज़ों का जवाब देना पेरेंट्स का कर्तव्य होता है और टीचर्स को। लेकिन आजकल के टाइम में पेरेंट्स और टीचर्स इरिटेट हो जाते हैं। तो पेरेंट्स टीचर्स इतने व्यस्त होते हैं अपने काम को लेकर कि क्वेश्चन बच्चे का अवॉइड करते चले जाते हैं। लेकिन आप इस तरह से सोचें कि बच्चे का जब इंटेलिजेंट क्वांटिटी बढ़ता है, एक अपने जिस अकॉर्डिंग उनका लेवल बढ़ते जाता है, एज के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछते चले जाते हैं और पेरेंट्स उस चीज़ का या फिर टीचर्स जवाब नहीं दे पाते हैं और वो इरिटेट होते हैं। जब इस व्यू से आप ले कि बच्चे अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इंटेलिजेंट हो और वो पुलिस वे में मत ले, उस चीज़ को आप समझे कि मेरा बेटा इंटेलिजेंट है, उस व्यू से लेंगे तो आपको कभी भी इरिटेट नहीं फील होगी। और क्योंकि जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो एक्चुअल वे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी, 2 एग्जांपल मैं लूँगी, एक पेरेंट्स से और एक टीचर्स। पेरेंट्स के साथ जब क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं तो वो किस तरह से इरिटेट होते हैं और टीचर्स जब क्वेश्चन पूछते हैं तो किस प्रकार इरिटेट होते हैं। पेरेंट्स, अगर छोटी सी बात मैं लूँ कि बच्चे अगर घर में पूजा हो रही है तो घर का काम उस समय पूजा के टाइम में काफ़ी प्रेशर होता है, तो वो क्वेश्चन वो इतने समय में वो लेते हैं, वो क्वेश्चन इतने पूछते हैं कि मम्मा इसका क्या करोगी, पापा इसका क्या करेंगे आप, ये क्यों पूजा हो रहा है, हुमाद क्यों आपने जलाया। तो इस व्यू से आप ले कि वो इंटेलिजेंट व्यू में आप उस चीज़ को ले, क्यों वो पूछ रहे हैं। आप उसी समय आप समझ जाएंगे कि नहीं, ये तो फालतू क्वेश्चन पूछता है। तो वो उस समय बच्चे काफ़ी अपने आप को ये क्या कहें लो फील करते हैं। तो आप इस चीज़ का जवाब आप एक अच्छे तरीके से दें। अगर कभी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई अगर आपके पास नहीं होता है तो आप उसे रिस्पेक्टफुली बताएं कि बेटा हमारे पास अभी क्वेश्चन का जवाब नहीं है, मैं आगे ज़रूर बताऊंगा या फिर बताऊंगी। और टीचर्स का मैं लूँ तो टीचर्स को बच्चे अगर क्वेश्चन पूछते हैं टीचर्स, तो उस समय वो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, मैथ काफ़ी एक हार्ड होता है और उसमें प्लस क्या होता है, माइनस कहाँ पे बैठाना होता है, अलजेब्रा में खासकर, और साइन थीटा कहाँ होता है, कॉस थीटा कहाँ बैठाना होता है, ये सारे चीज़ होती है। तो उस समय मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूँगी। जब हमारे साथ ही खुद हुआ है कि जब टीचर्स के साथ टीचर से मैं क्वेश्चन पूछती थी तो उस समय जवाब नहीं दे पाते थे। ऐसे ही होते हैं कि जब क्वेश्चन उन्हें वर्क का प्रेशर इतना होता है, बेल का सिलेबस पूरा करने का इतना प्रेशर होता है कि वो आगे बढ़ते चले जाते। बच्चे समझे या ना समझे उस चीज़ को लेकर, बच्चे समझे या ना समझे और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं कि ये क्या। बच्चे अगर पूछ देते हैं सर आपने यहाँ पे प्लस और माइनस कैसे किया, सर यहाँ पे कॉस थीटा है या फिर ये साइन थीटा है तो कैसे हुआ, तो उस कारण से टीचर्स नहीं बता पाते हैं और वो उस समय उन्हें काफ़ी बच्चे को इंसल्ट फील होता है और सारे बच्चों के साथ, और वो अपने आप में लो फील करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बच्चे जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे
उस चीज़ का आप ज़रूर से ज़रूर जवाब दें, ताकि उन्हें आगे बढ़ने का, आगे सीखने का एक मौका मिले। सेकेंड थिंग्स मैं यही बताना चाहूँगी कि बच्चे को हमेशा सच बोलना सिखाएं। बच्चों को अगर कुछ भी सीखना है तो सच बोलना सिखाएं, सुनना सिखाएं, क्योंकि सच बोलने की आदत पड़े तो सच बोलने पर अप्रिसिएट मिलेगी और रिवॉर्ड भी मिल सकती है। तो बच्चे को इस तरह से सिखाएं कि बेटा अगर आप सच बोलोगे तो आपको अप्रिसिएट होगी, मिलेगी, आपको रिवॉर्ड भी, आप छोटा सा एक रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। आप उन्हें बताएं कि बच्चा बेटा अगर आप सच बोलोगे तो मैं आपको टॉफ़ी दूंगा, मैं आपको टॉफ़ी दूंगी। बहुत सारे चीज़ को आप, छोटी छोटी चीज़ों को आप उन्हें समझा सकते हैं। हाँ, आपको पेरेंट्स को भी ये ख्याल रखना होगा, टीचर्स को भी ये ख्याल रखना होगा कि हमेशा आप खुद भी सच बोले। अगर बच्चे के सामने अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो बच्चे भी उसी टाइम वैसा ही समझेंगे। बच्चे को हमेशा सच बोलना सिखाएं। सेकेंड थिंग्स, थर्ड है हमारा पॉइंट, पॉजिटिव पेरेंटिंग। पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब यही होता है कि बच्चे का लालन पालन एक अलग ढंग के साथ करना होता है। एक अलग ढंग के साथ बच्चे के साथ, दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, आप ये सिखाएं। बच्चों को हमेशा ये बताएं कि बच्चा एक सेल्फ कंट्रोल, उस समय बच्चा एक सेल्फ कंट्रोल मोटिवेट होता है, वो डेवलप होता है। अपने तरीके से सिखाएं बच्चे को। अगर बच्चे सही तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, बच्चे अपने आप अपने लोगों के साथ, जो गेस्ट आते हैं या फिर सोशल के साथ, वो अच्छे बॉन्डिंग बैठा पाते हैं, तो वो पेरेंट्स की काफ़ी अच्छी हेल्पफुल होगी। और टीचर्स भी, टीचर्स को भी ये ध्यान रखना होता है कि बच्चे लोगों के, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बातचीत करना है। आप पोयम के थ्रू बता सकते हैं, आप एक स्टोरी के थ्रू बता सकते हैं कि बच्चे को कैसे एक कम्युनिकेशन डेवलप करना है। तो आप इस व्यू से आप उन्हें बता सकते हैं। हमारा 4 पॉइंट है, बच्चे को लालच देने से बचे। अक्सर बच्चे, पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा शरारत करते हैं तो बच्चे को अगर किसी चीज़ की जिद होती है तो वो पूरा करना ही करना है, चाहे वो पूरा हो या ना हो, पूरा करना ही करना है। और उस कारण से एक छोटा सा अगर खिलौना देख लेते हैं मॉल में, अगर कोई भी चीज़ देख लेते हैं या फिर बड़ी सी गाड़ी देख लेते हैं तो उस चीज़ को वो जिद करना बैठ जाते हैं और पेरेंट्स उन्हें खरीद देते हैं। तो बच्चे को उस टाइम तो काफ़ी ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग लेवल कहें तो एक बहुत अच्छा फील होता है कि नहीं, पेरेंट्स हमारा जो भी मैं बात बोलता हूँ, हमारे पेरेंट्स मान जाते हैं। डिमांड पूरा करना हर चीज़ का एक ज़रूरत नहीं होता, एक लेवल पे होना चाहिए और बच्चे को कोई भी लालच देने की कोशिश ना करें। हमारा 5 पॉइंट है, हमेशा प्यार से पेश आए। बच्चे अपने मन की बात अक्सर किसी को नहीं बताते हैं, खास ईयर्स में वो उस समय बच्चे काफ़ी अकेला फील करते हैं और वो या फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं खुद को, या फिर उन्हें क्या, या फिर ये कहें तो फिजिकल जो चेंजेज आते हैं उनके बिहेवियर में, उसके कारण वो अपने आप में एक किसी के साथ ही होना उन्हें बहुत ज़रूरी होता है कि मेरा कोई साथ होता। आजकल के टाइम में पेरेंट्स भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और बच्चों के साथ वो सही टाइम नहीं दे पाते हैं। वो जॉब करते हैं दोनों और फिर वो मेड के द्वारा वो छोड़ देते हैं बच्चों को, या फिर 14 ईयर्स के हों या फिर उस टाइम भी बच्चे को एक साथ का होना ज़रूरी है, कोई खेलने वाला होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टाइम आप बच्चे को रैपो बिल्ड कराएं, एक फन टाइम गेम दें, आप उसके लिए टाइम दें
कि किस तरह से हमारे बच्चे आप वो एडजस्ट कर पाए। और स्कूल में खासकर स्कूल में वो बच्चे दूसरे बच्चे को दूसरे बच्चे अगर चिढ़ाते हैं या फिर कमज़ोर होते हैं पढ़ाई करने में या फिर उन्हें टिफ़िन छीन लेते हैं, तो उस बच्चे को आप टीचर्स ध्यान दें कि हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट क्या कर रहा है। जब लंच टाइम हो तो एक एनी टाइम टीचर्स आप रखें बच्चे के सामने कि हमारा बच्चा किस तरह से लंच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप ध्यान दें। छोड़ देता है या फिर फेंक देता है या फिर बच्चे दूसरे बच्चे का छीन कर लंच कर लेते हो, टिफ़िन छीन कर खा लेते हैं, तो उस समय आप इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दें। तो उस समय बच्चे अपने आप को एक क्या कहें तो एक अपने आप में एक हीन भावना होता है कि मैं इस धरती का बोझ हूँ, मैं अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग नहीं, लेवल मजबूत कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। उस टाइम उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों को आप प्यार से बैठाएं, घर पे हो या फिर स्कूल में हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे को प्यार से बैठाएं और समझाएं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी भी दिक्कत हो तो आप मुझे आकर बताएं। और पेरेंट्स भी समझाएं कि आपको कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपका दोस्त ही हूँ, आप मेरे पेरेंट्स, मैं आपके माता पिता हूँ। आप हर तरीके से आप समझाएं उन्हें ताकि वो बच्चे अपने साथ वो पेरेंट्स हो या फिर टीचर्स हो, समय समय पर वो आपके काम आएंगे। और पेरेंट्स दोस्त के रूप में आप उन्हें ध्यान दें तो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आशा करती हूँ आपको ये 5 टिप्स, आपको पेरेंटिंग टिप्स समझ में आ गई होगी। तो ओके, टाटा, बाय बाय।